मेरा नाम राजपाल है। उम्र 25 साल है। बात उस समय की है जब मैं 19 साल का था। मेरे पड़ोस में एक आंटी किरण अपनी बेटी नेहा और ससुर के साथ रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और सास भी नहीं थी। एक बेटा था जो विदेश में रहता था। परिवार धनी था। मेरा और उनका मकान सटा हुआ है और मेरे घर की छत से उनके आंगन में देखा जा सकता था। एक दिन शाम के समय मैं छत पर घूम रहा था कि अचानक मेरी नज़र उनके आंगन में पड़ी। मैंने देखा कि नेहा नाली के पास बैठकर पेशाब कर रही थी। उसकी चिकनी मांड देखकर मेरा सुपाड़ा खड़ा हो गया। उसने लाल रंग की पैंटी पहन रखी थी। उसके फूतड़ काफ़ी बड़े थे। मैंने इससे पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। वह उठी, पैंटी ऊपर चढ़ाई और अंदर चली गई। मैंने उस रात सपने में उसे भोगा और मेरा झड़ गया। सुबह मैं जल्दी उठा क्योंकि मुझे उठना पड़ा। नहाकर मैं कपड़े फैलाने छत पर गया तो मैंने उसके आंगन में झांका। कोई नहीं था। मैं छत पर टहलने लगा। इस दौरान मैंने उसके आंगन में कई बार झांका। जब मैं वापस जाने लगा तो सोचा एक बार और देख लूं, शायद उसकी मांड दिख जाए। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा मैंने इस बार आंटी को पेशाब करते पाया। वे बड़े इत्मीनान से अपनी मैक्सी उठाकर पेशाब कर रही थी। उसने काली पैंटी पहन रखी थी। जब वह उठी तो उसने अपनी पैंटी में से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और उसे पास रखे कूड़ेदान में डाल दिया। उनका मासिक चल रहा था। वह ज्यों ही पीछे मुड़ी, मैं तेजी से पीछे हटकर शायद उसने मुझे देख लिया। मैं डर गया कि अब तो वह मेरी शिकायत मेरे घर वालों से ज़रूर करेगी। खैर कुछ दिनों तक मैं छत पर नहीं गया। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं छत पर गया। मैंने किरण आंटी को नेहा के साथ टहलते छत पर पाया। किरण आंटी ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर दोनों रेलिंग से सटकर मेरी ओर पीठ करके खड़ी हो गई। नेहा जीन्स तथा किरण आंटी मैक्सी पहने हुई थी। वह रेलिंग पर झुककर बातें करने लगी। इस दौरान मैं उनकी मांड निहारता रहा। मेरे घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दूसरी मंजिल की छत बन रही थी। चूँकि हमारा हैंडपंप काफ़ी पुराना था इसलिए हमें किरण आंटी से पानी के लिए कहना पड़ा। खैर वह खुशी से तैयार हो गई। मैंने एक वाटर पंप उनके छत पर टंकी में लगा दिया। मुझे वहाँ करीब 1 घंटा रुकना पड़ता था। चूँकि जून का महीना था इसलिए गर्मी काफ़ी अधिक थी। खैर इस दौरान मैं सीढ़ियों पर बैठा रहता। कभी कभार वह मुझे चाय पानी पूछ लेती थी। एक दिन मैं सीढ़ियों पर बैठा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, कोई आए तो देख लेना। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद उनका दूध वाला आ गया। मैंने कहा वो नहा रही हैं। उसने कहा आप ही दूध ले लो, किचन में कोई बर्तन पड़ा होगा। मैंने सोचा आंटी से एक बार पूछ लूँ। मैं बाथरूम की ओर बढ़ा। ज्यों ही दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं है। अंदर देखा तो आंटी फर्श पर बैठकर कपड़े साफ कर रही थी। वह पूरी तरह बेपर्दा थी। उनकी मांड मुझे दिखाई दे रही थी। जब वह कपड़ों पर ब्रश लगाने के लिए आगे झुकती तो उनकी मांड ऊपर उठ जाती और छेद दिखाई दे जाता। मेरा सुपाड़ा खड़ा हो गया। मैं पूरी तरह उत्तेजित था। मन कर रहा था कि अंदर घुस जाऊं और उनकी मांड मारने लगूं। खैर मैं किचन में गया और एक बर्तन लाकर दूध ले लिया। तभी मेरे घर से पानी के लिए बुलावा आ गया। मैं पानी चलाकर लौटा तो आंटी नहाकर कपड़े फैलाने आ रही थी। मैं सीढ़ियों पर बैठ गया और जब वह सीढ़ियाँ उतरने लगी तो मैं उनकी मांड निहारने लगा। कुछ देर बाद वह तमतमाते हुए आई और मुझसे पूछा, दूध तुमने लिया? मैंने कहा हाँ। किससे पूछकर? किसी से नहीं। क्यों? मैंने कहा दूध वाले को जल्दी थी, उसने कहा कोई बर्तन लाकर मैं ही ले लूँ। मांड मराने जाना था क्या उसको? वह बुदबुदाई। इस पर मैं हंस दिया तो वह बोली, वो तेरा यार लगता था क्या? मुझसे नहीं पूछ सकता था? आप नहा रही थी तो आकर दरवाज़ा तो खटखटाया होता। मैं गया था पर आपको उस हालत में देखकर लौट आया। क्यों? इससे पहले तो छत पर से छुप छुप कर देखता था। इस बार क्या हुआ? मैं सकपका गया। क्यों? जानकर फट गई? तेरी माँ से तेरी शिकायत करूँगी। प्लीज़ आंटी ऐसा मत करना। मैं गिड़गिड़ाया। ना, तुझे सबक सिखाना ज़रूरी है, वह बोली। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़ आंटी इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। सज़ा तो और भी बड़ी मिलेगी जब मैं कॉलोनी के सब लोगों को बताऊंगी कि इनका लड़का छत पर से मेरे आंगन में झांकता है और हमारी मांड देखता है। मेरी बुरी तरह से फट गई। मैं थोड़ा और गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने पूछा, अच्छा ये बता तू मेरी मांड क्यों देखता है? बस 2 बार देखी है और मेरी बेटी की 1 बार, वह भी गलती से। देखकर क्या करता? टुट मारता हूँ। ये बता कि किसकी मांड ज़्यादा सेक्सी है? आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादा चौड़ी और मांसल है। आपका छेद भी बड़ा लगता है। अंकल ने काफ़ी मेहनत की थी। वह थोड़ा मुस्कुराई। मैं समझ गया कि लोहा गर्म हो रहा है। मैं फिर बोला, जब आप चलती हैं तो आपके दोनों संतरे बारी बारी ऐसे ऊपर नीचे होते हैं मानो कयामत चल रही हो। और उन्होंने फिर पूछा, और? बस मैं बोला। फिर वह बोली, तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। उसने सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी। इस दौरान वह काफ़ी खुल गई। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। उन्होंने फिर पूछा कि मैंने किसी को भोगा है कि नहीं। मैं बोला नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। फिर वो बोली, मैं बर्तन रखकर अभी आई।
जब वह जा रही थी तो मैंने देखा कि उनकी मैक्सी उनकी मांड के ठीक नीचे गीली हो गई थी। मैं समझ गया कि वे उत्तेजित है और उनकी चांदनी पानी छोड़ रही है। आज इतना उत्तेजित करूँगा कि झड़ ही जाएगी। वह आई और मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, एक बात पूछूं आंटी? वह बोली, पूछ। अंकल आपकी मांड मारते थे ना? वह बोली, हाँ। बहुत मज़ा आता है क्या मरवाने में? कभी किसी की लेके देख। एक बार ली है। किसकी? जहाँ पहले दूध लेने जाता था उस दूध वाले की एक लड़की थी, मुझसे 2 साल छोटी रही होगी। मैं रोज़ उसके साथ खेलता था। बगल में एक नया मकान बन रहा था, हम रोज़ उसमें लुक्का छिपी खेलते थे। अच्छा, तो तूने उसे बहलाकर अपना शिकार बनाया? सुनिए तो आंटी, एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे मुझे कुछ दिखाना है। अच्छा, तो उसने तुझे अपना शिकार बनाया? पूरी बात तो सुनिए आंटी। वह मुझे एक कमरे में ले गई और कहा, ऊपर कुछ किताबें हैं, उन्हें उतारिए। मैंने टांड पर रखी 2-3 किताबें उतारी। वह सब अश्लील साहित्य के संबंधित थी। मैंने उससे पूछा, तुझे पढ़ना आता है? वह बोली, नहीं। फिर मैंने कहा, ये तेरे काम की नहीं है। उसने वो किताबें मुझसे ले ली और उन्हें उलटने पुलटने लगी। फिर बोली, एक और होगी। मैंने उछलकर देखा, वह सही थी। मैंने उसे उतारा। वह अश्लील चित्रों की पुस्तक थी। उसमें भोग की विभिन्न क्रियाएं दर्शाई गई थी। मैंने पूछा, ये कहाँ से मिली तुझे? वह बोली, यहीं थी, कुछ दिनों से यहीं पड़ी है। वह बोली, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, तू किसी से कहेगी तो नहीं? वह बोली, नहीं कहूँगी। मैंने कहा, ये लोग भोगाई भोगाई खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है? ये बड़ों का खेल है। तू बड़ी हो जाएगी तो तू भी खेल सकेगी, अभी नहीं खेल सकते। वह बोली, उसके लिए तेरा पति चाहिए, तू नहीं खेल सकता। मैं सक पकाया। फिर सोचा कि देखने में क्या जाता है। फिर उसने अपनी पैंटी सरका दी। मैंने भी अपनी पैंट की जिप खोलकर छोटी मूली बाहर निकाली। फिर उसके पीछे चिपक गया। कुछ देर में मेरी मूली बढ़ने लगी और मैंने पहली बार अपनी छोटी मूली को सुपाड़ा होते हुए देखा। मैंने उसकी मांड पर अपना दबाव बढ़ा दिया। उसे भी अच्छा लगा तो उसने और जोर लगाने को कहा। इधर मेरी बातें सुनकर आंटी की सांसें तेज हो गई। वे बार बार फिर कह रही थी। खैर, मैं आगे बढ़ा। एक दिन मैंने उसकी मांड में अपना आधा सुपाड़ा भी डाल दिया। उसे काफ़ी दर्द हुआ और 10 दिन तक उसने मुझे छूने नहीं दिया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वह खुद को रोक नहीं पाई। फिर उसकी आदत हो गई। अब मैं आराम से अपना पूरा सुपाड़ा उसकी मांड में डालकर उसे भोगता। मुझे तो काफ़ी मज़ा आता, पर उसकी प्यास शांत नहीं हो पा रही थी। मेरी रसमलाई भी निकलना शुरू हो गई थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने हमें पकड़ लिया और फिर मैं उसे कभी नहीं भोग पाया। आंटी ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं अभी आई। वह उठी और जाने लगी। उनकी मैक्सी पीछे से फूतड़ के नीचे पूरी तरह भीग चुकी थी। फर्श भी गीला था। लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका और हथौड़ा भी तैयार था। मैं उनके पीछे चल दिया। वह बाथरूम में घुसी पर दरवाज़ा बंद नहीं किया। मैं पहुंचा तो देखा वह पेशाब के लिए मैक्सी ऊपर उठाकर बैठी थी और अपनी चांदनी में उंगली डाल और निकाल रही थी। मैं उनके पीछे जाकर बैठ गया और अपनी उंगली उनकी मांड में डाल दी। फिर अंदर बाहर करने लगा। वह उत्तेजना में आवाज़ें निकालने लगी और अपनी मांड उठाकर डॉगी स्टाइल में हो गई। फिर मैंने उनकी जांघों को फैलाया और अपनी जीभ से उनकी चांदनी चाटने लगा। आनंद से उनका बदन ऐंठने लगा। आवाज़ ऊंची हो गई। वह ज़ोर ज़ोर से अपने मांड मेरे चेहरे पर मारने लगी। काबू करना मुश्किल हो रहा था तो मैंने अपना लोअर और चड्डी उतार फेंकी। फिर मैंने उनकी चोटी को घोड़े की लगाम की तरह पकड़ा और उनकी मांड में अपना सुपाड़ा सटाया और चोटी को जोर से खींचा। वह दर्द की वजह से पीछे हटी और मेरा सुपाड़ा उनकी मांड में तेजी से घुस गया। वह चिल्लाई, अरे हरामी, जानता नहीं कि बहुत दिनों से किसी ने मेरी मांड नहीं मारी है? आराम से नहीं कर सकता क्या? फिर मैंने धीरे धीरे धक्के लगाने शुरू किए। उन्हें आनंद आने लगा तो मैंने स्पीड बढ़ा दी। वह मांड उठाकर मेरा साथ दे रही थी। फच फच की आवाज़ें आ रही थी। वह आउच, पेल दे, फाड़ दे, भोग दे, छोड़ना मत करके चिल्ला रही थी। मैं चरम पर पहुंच गया तो वह बोली कि वह झड़ने वाली है। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और स्पीड बढ़ा दी। वह झड़ गई। मैंने 2-3 इतने जोर के धक्के लगाए कि मानो मेरा सुपाड़ा उनके मुंह से निकल आएगा। मैं तेजी के साथ झड़ा और उनकी मांड अपने गर्म लावे से भर दी। मैं उसी के ऊपर निढाल होकर लेट गया। हम कुत्ते की तरह हाँफ रहे थे। वह सीधी हुई और मेरा माथा चूमकर बोली, आज कई सालों बाद किसी ने इतनी मस्त भोगाई की है। जी करता है तेरा सुपाड़ा चूम लूँ। मैंने कहा, तो चूम लो। ला, तू भी क्या याद करेगा, किसी आंटी से पाला पड़ा है, पर पहले एक कप चाय हो जाए। ये बोलकर वह उठी और किचन में चली गई। मैंने अपना सुपाड़ा साफ किया, कपड़े पहने और उसके पीछे हो लिया। हम दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनका ताऊ का बेटा, जो करीब उसकी ही उम्र का था, एक बार जाड़े में उसके यहाँ रहने आया। चूँकि उसके लिए सोने की कोई अलग व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने बगल में जगह दे दी। उसके पैर फेंककर सोने की आदत थी। वह मेरे ऊपर अपना पैर डाल देता। मैंने कई बार उसका पैर अपने ऊपर से हटाया, उसे जगाया और कहा भी ठीक से सोए। उसने कहा कि कोशिश करेगा,
पर कर ना सका। फिर मेरी भी आदत हो गई, हम एक ही रजाई में चिपक कर सोने लगे। एक दिन मैंने नींद में अपनी मांड पर किसी कड़ी वस्तु का दबाव पाया। मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि उसने अपनी जेब में कुछ रखा है और मैंने पलटकर उस चीज़ को पकड़ लिया। वह उसका औजार था। मैंने उसे खींचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तब तक उसकी नींद खुल चुकी थी। उसने पूछा क्या हुआ। जब मैंने बताया तो वह हंस पड़ा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि तू इतनी बड़ी हो गई पर तुझे इतनी छोटी सी बात नहीं पता। फिर उसने कहा ऐसा हो जाता है, तेरी चिपक कर सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए तुझे अजीब लगा। मैंने सोचा सामान्य बात है, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे भी अच्छा लगने लगा। एक दिन उसने रात अपना सुपाड़ा मेरी मांड में सटाकर कुछ धक्के लगाए तो मैंने कोई विरोध नहीं किया। फिर क्या, उसे हरी झंडी मिल गई और वह चालू हो गया। वह रोज़ धक्के लगाता। वह मेरी फेंटी में हाथ डालकर मेरी मांड व चांदनी को सहलाने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा। वह मेरी फेंटी उतारकर मेरी मांड मारने लगा, पर जब वह मेरी चांदनी में धक्का लगाता तो मुझे ज़्यादा आनंद आता। इसलिए मैं बार बार उसका सुपाड़ा अपनी चांदनी में सटाती और उसे धक्का लगाने को कहती। वह कुछ देर तक करता, फिर मांड मारने लगता। खैर ये सब चलता रहा जब तक वह वापस नहीं चला गया। वह चला तो गया पर मुझे बुरी लत लगा गया। मेरी हवस बढ़ती गई। पहले मैंने उंगली डालना शुरू किया, फिर मोमबत्ती, फिर न जाने क्या क्या। मेरी झिल्ली भी फट चुकी थी। 2 साल बाद ताऊ के यहाँ शादी पड़ी। हम वहाँ गए। चूँकि गांव का इलाका था इसलिए हमें खेत में जाना पड़ता। एक दिन दोपहर में मैं फ्रेश होने निकली और गन्ने के खेत में घुस गई। जब मैं करके उठी तो पीछे से किसी ने मेरा मुंह जोर से बंद कर दिया। सामने ताऊ का लड़का आ गया और उसने मेरी सलवार का नाड़ा खोल दिया और उसने नीचे कर दिया। फिर मेरी पैंटी के ऊपर से ही मेरी चांदनी चाटने चूसने लगा। मुझे अपनी मांड पर किसी हथौड़े जैसे सुपाड़े का दबाव महसूस हो रहा था। मैं बहुत दिनों से भोगना चाहती थी, इसलिए प्रतिरोध नहीं किया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर मेरी पैंटी उतार दी और मुझे टांगे फैलाने को कहा। मैंने वैसा किया तो एक ने मेरी चांदनी और दूसरे मेरी मांड चाटनी शुरू कर दी। शीघ्र ही मैं झड़ गई। फिर एक ने पीछे से और दूसरे ने आगे से डालना शुरू किया। थोड़ा दर्द हुआ पर जल्दी सब ठीक हो गया। दोनों ने मुझे जमकर भोगा। मेरी 2 साल की प्यास मिटा दी। हम वहाँ 1 हफ्ते रुके। इस दौरान मैंने 6 बार भोगाई करवाई। आंटी की कहानी सुनकर मैं फिर उत्तेजित हो गया। मैंने उनके पास पहुंचकर उनको अपनी बाहों में भर लिया। उनसे चूमा चाटी करने लगा। मैंने गैस बुझा दी और आंटी से कहा चाय बाद में पीऊँगा, पहले मैं दूध पीऊँगा। वह मुस्कुराई। मैं उन्हें उनके बेडरूम में ले आया और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर मैक्सी उतार दी। पूरा मैदान साफ था। मैंने अपने कपड़े भी उतार फेंके और उनके ऊपर लेट गया। मैं उनके होठों को अपने मुंह में भरकर चूसने लगा। वह पूरी तरह लाल हो गए। फिर मैं नीचे सरका और संतरों पर टूट पड़ा। बारी बारी से दोनों संतरों को मुंह में भरकर चूसने लगा। दोनों संतरे एकदम कड़े और टाइट होकर तन गए। आंटी का बुरा हाल था। उनकी चांदनी लगातार पानी छोड़ रही थी। वह आउच कर रही थी। उनकी सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। फिर उन्होंने कहा अब मेरी बारी। वह मेरी छाती पर बैठ गई और मेरा सुपाड़ा चूसने लगी। उनकी चांदनी लगातार मेरे सीने पर पानी छोड़ रही थी। चिकनाई के कारण उनकी मांड आगे पीछे सरक रही थी। मैंने उसकी जांघ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचा और उसकी चांदनी को ठीक अपने मुंह पर ला दिया और चाटने लगा। और फिर पहले मैं तेजी से झड़ा और बाद में वो। हम निढाल होकर उसी तरह पड़े रहे। उसकी चांदनी मेरे मुंह पर और मेरा सुपाड़ा उनके मुंह पर पड़ा रहा। बाद में मैं उठा, खुद साफ किया और घर चला आया। फिर जितने दिन मैं पानी के लिए उनके यहाँ गया, रोज़ 2 बार उनको भोगा। वह पूरी तरह मेरी कायल हो चुकी थी। जब भी मैं अपनी छत पर अकेला होता वह आंगन में आ जाती और मुझे अपनी मांड, चांदनी और संतरे दिखाती। बाद में उनकी बेटी नेहा को भी भोगा। फिर माँ बेटी साथ साथ भोगने लगी। वीडियो देख और सुनकर मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।